महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत अपने सभी वरिष्ठ भिक्षुगणों को त्रिवार अभिवादन करते हुए तदुपरांत अपने अनुज और बराबर के सभी बनते लोगों के प्रति मंगल मैत्री तदुपरांत श्रद्धावान उपासका और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज देसाईगंज आर सत्य बुद्ध विहार में देसाईगंज के सभी बुद्ध विहार के लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त यहाँ धम्म देशना का कार्यक्रम रखा है। धम्म श्रवण करने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए, अपने को धर्म मार्ग पर लगाने के लिए यहाँ यह कार्यक्रम रखा है। उत्तम कर्म है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो आचरण वाला है। स्वयं भगवान बुद्ध ने इस धर्म की खोज की और अपने आप को प्रयोगशाला बनाकर केवल सुनकर कहकर धर्म पालन नहीं होता, धर्म का आचरण करना होता है। उस धर्म की तलाश में, उस सत्य की तलाश में जब भगवान बुद्ध इस संसार में आए तो सिद्धार्थ गौतम के नाम से थे और सिद्धार्थ गौतम के रूप में उन्होंने गृह त्याग किया और 6 साल तक सत्य की तलाश में 29 साल की अवस्था के बाद गृह त्याग किया और घर से निकले सत्य की खोज में कि संसार में दुख क्यों है, किस कारण से है, क्या इसका कोई निवारण है या निवारण का कोई मार्ग है। उस सत्य की तलाश में उन्होंने 6 साल तक कठोर विभिन्न प्रकार के तप किए। रास्ते में जो जो उन्हें आचार्य मिलते रहे उनसे उन्होंने मार्गदर्शन लिया और उस रास्ते पर चले, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। कठोर तप करने के बाद उन्हें सत्य नहीं मिला। तब उन्होंने जो भी जैसा बंधु जी ने बताया कि मध्यम मार्ग वह मार्ग है जो हमें सत्य का दर्शन कराता है, हमारे विवेक को जागृत करने का काम करता है। अतियों के बचने का मार्ग है। 2 प्रकार की अतियां इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अधिकतर डूबा रहता है। 2 प्रकार की अतियों में, या तो काम भोग में या काय कलेश के जीवन में। तो भगवान बुद्ध ने एक बीच का रास्ता निकाला जो ज्ञान देने वाला, प्रज्ञा को जागृत करने वाला मार्ग है। तो सही माने में अगर हमारा विश्वास भगवान बुद्ध में है, उनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, तो हमें जो भगवान बुद्ध ने पहले कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, क्या है बुद्ध, इसे समझना होगा। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। स्वयं भगवान बुद्ध की शरण में गए। उससे पहले 28 बुद्ध हुए, उन्होंने भी यही कहा। बुद्ध उच्चतम ज्ञान की अवस्था का नाम है और हर इंसान के अंदर वह अंकुर के रूप में विद्यमान होता है और जो उसको जगाने का काम करता है। जैसे कोई बीज है, अगर इस बीज को हम सही वातावरण देते हैं, सही वायु, सही हवा, सही पानी, सही प्रकाश देते हैं, तो बीज वह अगर अच्छी जमीन पर लगाते हैं तो अंकुरित होता है। इसी प्रकार बुद्धांकुर है। तो वो भी धर्म का बीज प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे हमको सही वातावरण देना होता है और सही वातावरण देने के लिए शील का पालन अनिवार्य है। शील पालन करे बिना हम धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकते। और शील का पालन कब होगा कि जब हमारा हृदय उदार होगा। और उदार हृदय के लिए किस प्रकार होगा कि हमें कुछ त्याग की भावना अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, यानी दान पारमिता। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दान पारमिता को बल दिया
क्योंकि दान पारमिता के बिना मनुष्य के अंदर धर्म का जो उदय हो नहीं सकता। तो बुद्ध की शरण में जाना यानी ज्ञान विवेक की शरण में जाना, उच्चतम ज्ञान की अवस्था की शरण में जाना। किसी बात को अंधश्रद्धा से मान लेना, अंधभक्ति से मान लेना, वह बुद्ध की शरण में नहीं गए। चाहे किसी बंते जी ने कहा हो या किसी पुस्तक में लिखा हो या कहीं हम उन्होंने ज़्यादा लोग उसको मानने वाले हैं, उस बात को मान के चले जा रहे हैं। कलाम सूत्र में जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, तो उस बात को जब समझेंगे तो अपने बुद्धि पर जोर लगाएंगे। जो बुद्धि से काम लेता है, ज्ञान विवेक से काम लेता है, वही बुद्ध की शरण में जाने वाला होता है। और दूसरी शरण भगवान बुद्ध ने दी, वो धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म की शरण में जाना क्या है? धम्म की शरण में जाना, धम्म की शरण में जाना यानी सत्य की शरण में जाना। सत्य क्या है? जो निसर्ग का नियम है, जो कुदरत का कानून है, जल पृथ्वी अग्नि और वायु का संयोजन, जिसको जानता है, समझता है ठीक प्रकार से कि निसर्ग कैसे काम करता है, तो वह धम्म की शरण में जाता है। तीसरा, संघ की शरण में जाना। संघ जो सत्य पे चलने वाले लोग अतीत काल में रहे हैं, भविष्य में होंगे, वर्तमान में हैं, जो सत्य की शरण में चलते हैं, तो ऐसे लोगों का समूह जो संघ है, उसकी शरण में जाना। तो यहाँ किसी व्यक्ति की शरण में नहीं गए हम। जो निसर्ग है, निसर्ग हमको जो प्रदान करता है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते ठीक प्रकार से प्रयोग करने के लिए भगवान बुद्ध ने रास्ता दिया कि बुद्ध की शरण में जाओ, यानी अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। धम्म की शरण में जाओ यानी जो सत्य है, यथार्थ है, उसकी शरण में जाओ। संघ की शरण में जाओ यानी जो सत्य पे लोग चलने वाले लोग हैं, उन लोगों का समूह है, ऐसे लोगों की शरण में जाओ जो पुण्य का क्षेत्र होता है। अब इन सब चीज़ों पर चलने के लिए हमें आवश्यकता किस चीज़ की है? हमें आवश्यकता है अपने विवेक को, ज्ञान को जगाने के लिए। और विवेक और ज्ञान कैसे जगेगा? कि जब तक हमारे अंदर शील नहीं होगा। शील धर्म की नींव होती है। तो शीलवान लोगों को बनने का काम करना चाहिए। अभी बंते जी ने 5 शील दिए, आप लोगों ने वो 5 शील ग्रहण किए। बौद्ध परंपरा में कहीं भी संसार में कोई भी कार्यक्रम होता है जहाँ बुद्धिस्ट लोग होते हैं, तो सबसे पहले शील दिया जाता है। शील 5 शील सभी लोगों को दिया जाता है। 5 शील के बिना कार्यक्रम शुरू नहीं होता। क्यों दिया जाता है 5 शील? किस कारण से दिया जाता है? क्योंकि शील, जो 5 शील हैं, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके आधार पर जो शीलों का पालन करते हैं, उनके मन शांत होते हैं। शांत मन हमेशा अच्छा चिंतन करने का काम करते हैं। अच्छे चिंतन के आधार पर अच्छे विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों के आधार पर मन, वाणी, शरीर से जो कर्म करने के फैसले हैं, वो अच्छे फैसले होते हैं। अच्छे फैसले होते हैं तो अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म होते हैं तो उनका जो परिणाम है निश्चित रूप से अच्छा ही आता है। क्यों अच्छा आता है? सृष्टि का यह नियम है। हम इस धरती में जिस प्रकार का बीज बोते हैं, उसी प्रकार का फल हमको प्राप्त होता है। ये सृष्टि का नियम है। हम आम का बीज डालते हैं तो आम पाते हैं, और नीम का बीज डालते हैं तो नीम पाते हैं। आम के बदले नीम नहीं पा सकते, नीम के बदले आम नहीं पा सकते। तो सृष्टि का नियम है। तो इस बात को हमें समझना है, उस सत्य को हमें जानना है कि शील वह आधार है जीवन का, जो हमारे सारे उन्नति के दरवाजे खोलने का काम करते हैं। हमारे जो अंदर दुख हैं, उनको दूर करने के रास्ते पर लगाते हैं। और शील पालन से हम अपने मन, वाणी, शरीर को परिशुद्ध करने का काम करते हैं। मन, वाणी, शरीर परिशुद्ध किए बिना हम कोई काम करेंगे तो कल्याणकारी नहीं होगा। इसीलिए
मन वाणी शरीर की प्रशुद्धि के लिए सबसे पहले शील देते हैं। इन 5 बातों से मन वाणी शरीर प्रशुद्ध होने का काम होता है, बोलने से नहीं, पालन करने से। आज के समय में बोलना तो ज़्यादा है, पालन करना कम। इसीलिए हम लोगों में जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं देख पाते, क्योंकि वो बोल लेते हैं। समय आता है सभी लोग बोल रहे हैं तो हम भी बोलने का काम करते हैं। पालन करने में कठिन होता है, बड़ी कठिनाई महसूस होती है। और वास्तव में कोई जो चीज है ना कठिन है ना आसान है, सारी चीजें अभ्यास से सरल होती हैं। लगता है कि शील पालन करना बड़ा कठिन है, इसलिए पालन नहीं कर पाते। उपासक लोग बोलते हैं कि हमको घर गृहस्थ की जिम्मेदारियां होती हैं, उनको चलाना होता है, निभाना होता है, तो शील पालन करना हमको मुश्किल गिरता है। तो इसलिए बंदे जी हमारा शील थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हम भगवान बुद्ध में विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन शील हमारा कभी कभी आगे पीछे हो जाता है कि हम गृहस्थ आदमी हैं, इस प्रकार अपना बचाव करने का काम करते हैं। वास्तविकता ये है कि शील या कोई और वस्तु हमको लगता है कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। अभ्यास से सारी चीज आती हैं। एक घटना के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि एक बिहार में, बेंगलोर में एक बंदे जी रहते थे। उनके पास उपासक जाते हैं और उपासक जाते उनको वंदन करते हैं। वंदन करने के बाद में जब बाद में वो उपासक आता है कि बंदे जी हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, हम बहुत दुखी हैं, हमको दुख से दूर करने का रास्ता बताइए, हमारे कष्ट को दूर करने का रास्ता बताइए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, वो बंदे जी कहते हैं कि देखो, सारे कष्ट को दूर करने का मार्ग शील पालन है। शील पालन करो, मेहनत करो, सारे दुख दूर होंगे, सारे कष्ट दूर होंगे। तो उपासक कहता है, बंदे जी ये कैसी बात है, शील पालन करते रहते हैं और तभी हम यहाँ बिहारों में लोग कम आते हैं। वहाँ देखो मंदिरों में, मस्जिदों में कितने कितने लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में, जगह नहीं मिलती, इतने लोग वहाँ जमा होते हैं। और बिहारों में लोग आने से कतराते हैं कि जब हमको ही सब करना है तो आप किस लिए हैं, ये बुद्ध घर किस लिए है, ये बुद्ध मूर्ति किस लिए है, जैसा हमें ही करना है। ये अच्छा ऐसी बात है। तो उपासक मंदिरों में जो लोग अपने कष्ट को दूर करने के लिए जाते हैं, या मस्जिदों में या चर्चों में, तो क्या उनको दुख दूर होते हैं कि नहीं बंदे जी, लेकिन भरोसा मिलता है, भरोसा मिलता है। बंदे जी कहते हैं कि भरोसा या भरोसा नहीं है, निश्चित रूप से दुख दूर होते हैं कि बंदे जी शील पालन बड़ा कठिन होता है। क्यों? गृहस्थ आदमी गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं, तो शील पालन नहीं कर पाते। और आप शील पालन का कहते हैं, और जब शील पालन नहीं करेंगे तो दुख से दूर कैसे होंगे? और हम अपने दुख को दूर करना चाहते हैं, आप शील पालन के कहते हैं। हम गृहस्थ आदमी हैं कि अच्छा गृहस्थ आदमी हैं तो शील पालन नहीं हो पाता, कि ठीक है, क्यों नहीं हो पाता? कि बंदे जी गृहस्थ का जीवन है, जिम्मेदारियां हैं, लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, हर प्रकार के लोग, हर समाज के लोगों से व्यवहार करते हैं, इसलिए हमको कठिन पड़ता है शील पालन करना। तो ठीक है, तो ऐसा करो, ये 4 पहिए की गाड़ी है, चाबी लेके ये चाबी लो और जाओ बाजार से सामान लेके आओ, बाद में बात करेंगे। उपासक कहता है कि बंदे जी हमको गाड़ी चलाना नहीं आता, 4 पहिए गाड़ी चलाना नहीं आता। अच्छा 4 पहिए गाड़ी चलाना नहीं आता, चलो ऐसा करो, ट्रेनिंग लो और ट्रेनिंग लेने के बाद में तब मेरे पास आना। तो वो उपासक को गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर भेज देते हैं। वो 4 पहिए की गाड़ी चलाना सीखता और थोड़े समय में वो 4 पहिए की गाड़ी चला लेता और 4 पहिए गाड़ी में पारंगत हो जाता है। तब आता है भगवान बंदे जी के पास में कि बंदे जी मैं गाड़ी चलाना सीख गया।
तो पहले तुमको नहीं आता था कि हाँ, इसलिए नहीं आता था कि 5 कामों को एक साथ करना होता है, इसलिए कठिन लगता है गाड़ी चलाना। 5 काम एक साथ करने पड़ते हैं। 5 काम कौन से एक साथ करने पड़ते हैं? एक पैर क्लिच पर रखो, एक पैर ब्रेक पर रखो, एक हाथ गियर पर, एक स्टीयरिंग पर और नज़र सामने। ये 5 काम एक साथ करने पड़ते हैं, इसलिए गाड़ी चलाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन आपने हमको ट्रेनिंग को भेज दिया तो गाड़ी चलाना आसान हो गया। तो बंदे जी कहते हैं कि हाँ, तुमने गाड़ी चलाना सीख गए? कि हाँ, सीख गए। तो 5 काम सीखे कि और भी सीखे? कि हाँ बंदे जी, हम और भी सीख गए। गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पर भी बात करने लगते। तो जो चीज़ हमको कठिन लग रही थी वो चीज़ ट्रेनिंग के आधार पर, अभ्यास के आधार पर सरल हो गई। 5 काम वो एक साथ करने लगे। और कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में गाड़ी चलाते हुए मोबाइल चलाने की शिक्षा नहीं देता, मोबाइल से बात करने की शिक्षा नहीं देता। लेकिन अभ्यास वो पूंजी है कि अभ्यास के आधार पर वो गाड़ी चलाते हुए एक पैर स्टीयरिंग पर रखते हुए, एक हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए, क्लीच पर, एक गियर पर, नज़र सामने, 5 काम वो करते हुए 6ठा काम वो करने क्या लगता है कि बात गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर भी बात करने लगता है, अभ्यास के आधार पर। तो ये अभ्यास अगर जब शील पालन का करेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्नति के दरवाजे को खोलेंगे। कठिन नहीं है, लगता है कठिन है क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास करने की आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाएं और अपने को शीलवान बनाने का काम करें। शील के बिना उन्नति के होना संभव नहीं है। शील के बिना बुद्ध की शरण में जाना, धम्म की शरण में जाना, संघ की शरण में जाना झूठी बात कहना है। चंडाल उपासक हो सकते हैं, इस प्रकार के पुंडरीक उपासक नहीं हो सकते। तो अगर सही उपासक बनना है, सही उपासका बनना है तो शील का अभ्यास करने का काम करें। शील धर्म की नींव होती है, आधार होता है। अगर हमको मजबूत भवन बनाना है तो आधार हमको मजबूत चाहिए। तो अपने आधार को मजबूत करें। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बंदे जी भी यहाँ और हैं बोलने वाले, और बंदे जी बता रहे हैं कि सुबह बहुत जल्दी निकले हैं और गाड़ी चलाते चलाते आए हैं, आगे भी उनको जल्दी जाना है। तो शरीर है, शरीर को भी थोड़ा सा आराम चाहिए। इस वजह से सबको ख्याल में रखते हुए, आप लोगों को भी ख्याल में रखते हुए, क्योंकि जब तक सुनना होगा, सुनेंगे समझेंगे तभी है। अगर कोई बोलता जाए और सुनने वाले सोते जाए तो कहने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आज आप लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त यहाँ भिक्षु संघ को बुलाकर धम्म देशना का कार्यक्रम रखा। धम्म देशना सुनने के लिए, धम्म देशना क्यों सुनने के लिए? कि सुनने से हमको प्रेरणा मिलती है पालन करने की। तो आप लोग जो धम्म सुने वो धम्म पालन करने की आपको प्रेरणा मिले, और प्रेरणा के आधार पर धम्म पालन करें, और धम्म पालन करते हुए अपनी उन्नति के दरवाजे खोलें, अपना भला करें, अपने परिवार का भला करें, समाज की भलाई में भागीदारी सुनिश्चित करें। ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।